हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आरपीएल पर। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे जियोग्राफी मतलब इंडियन जियोग्राफी जो भारतीय भूगोल है उसका। बाकी वही है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक वगैरह शेयर वगैरह कर देना यार दोस्त यार में, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस हैं वो अभी लैब टेक्नीशियन के लिए काम आएगा ही आएगा। बाकी और भी एग्ज़ाम्स है जैसे आपका पुलिस हो गया, और भी जैसे RI पटवारी का भी आएगा, उन सब में ये जो है काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। क्या पूछा गया है? असत्य। ओके, ऑप्शंस ए आप देखें, ऑप्शंस में हम देखें तो ए है नागा पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी सारामती है, हिमालय की सर्वाधिक चौड़ाई कश्मीर राज्य में है, काठियावाड़ प्रायद्वीप उन्मग्न तटरेखा का उदाहरण है, और जेलेपला या नाथुला दर्रे हिमाचल राज्य में है। तो फ्रेंड्स, ये किसमें क्या पूछा गया? असत्य। ठीक है, तो ऑप्शन आपने देख लिया। अब हम चलते हैं आंसर पे। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब जो जेलेपला है और जो नाथुला दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश में नहीं है। तो कहाँ है ये आप सर्च करेंगे खुद, और आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बताएंगे। अगर आपको पता है तो तुरंत आप हमें कमेंट कर सकते हैं, नहीं पता तो आप सर्च करिए और इसका आंसर निकालने की खुद कोशिश कीजिए। ओके, नेक्स्ट पे हम चलें। नेक्स्ट है हमारा कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाली दर्रा है। मतलब इसमें क्या पूछा गया है? कश्मीर में दर्रा जो पास है। ठीक है, ऑप्शन आप देखेंगे बनिहाल, काराकोरम, जोजिला या नाथुला। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, मतलब जो बनिहाल दर्रा है वो कश्मीर को शेष भारत से जोड़ती है। ओके, नेक्स्ट आप देखें तो हिमालय पर्वत का निर्माण निम्न में से किसके परिणाम स्वरूप हुआ है। ओके, तो कौन सा ऐसा क्रिया हुआ, कौन सा ऐसा कार्य हुआ जिसके द्वारा हमारा हिमालय है उसका निर्माण हुआ है। ऑप्शंस आप देखेंगे तो ए ऑप्शन है महासागर महासागर जो प्लेटें हैं उसका अभिसरण द्वारा, या महाद्वीप प्लेट के अभिसरण हुआ है उसके द्वारा, या महाद्वीप महासागर प्लेट है उसके अभिसरण द्वारा, या महाद्वीप और द्वीपीय चाप के अभिसरण से। ओके, तो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, मतलब जो महाद्वीप और महाद्वीप प्लेट है उसके अभिसरण द्वारा जो हमारा हिमालय है उसका निर्माण हुआ है। ठीक है, अवसाद के द्वारा। ठीक, इसका और डिटेल अभी हम आप देखेंगे हमारा वीडियो तो पूरा डिटेल से आपको मिल जाएगा जो इंडियन जियोग्राफी उसमें। ठीक है, नेक्स्ट हम चलें। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें भी क्या पूछा गया है? असत्य। ऑप्शंस आप देखेंगे कश्मीर, शिमला, गढ़वाल, ग्रीवा खंड के उदाहरण हैं, धौलाधर लघु हिमालय के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है, शिमला धौलाधर श्रेणी पर स्थित है, या हिमालय में ज्वालामुखी क्रिया के प्रमाण सिक्किम में देखने को मिलते हैं। ओके, अच्छे से सोच लीजिए, अच्छे से विचार कर लीजिए और आप सोचिए जो है अपने मन में जो इसका आंसर है वो क्या होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आंसर। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, मतलब जो हिमालय में जो ज्वालामुखी क्रिया होती है वो क्या होता है? सिक्किम में नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट हम चलें। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किसका भाग है? हिमालय का, दक्कन के पठार का, शिवालिक का या उत्तर के मैदान का। तो फ्रेंड्स, हमारा जो गारो खासी जयंतिया है वो एक्चुअल में पहाड़ नहीं होता है, बल्कि वो क्या होता है? एक पठार है, और इसी का जो है ये पठार है वो दक्कन के पठार का एक भाग होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। मैंने ऐसे क्वेश्चन उठाए हैं अभी जैसे व्यापम का जो पैटर्न है वो उस हिसाब से मैंने क्वेश्चन उठाया है, और ये सारे जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं ये किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं, इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे। ओके, और अभी आप देखेंगे तो CG व्यापम ऐसे ही आपको क्वेश्चंस दे रहा है। नेक्स्ट आप देखें, कौन सा पर्वत श्रेणियाँ में सम्मिलित नहीं है। ओके, इसमें आप देखेंगे तो ऐसा कौन सा है जो पर्वत श्रेणी में नहीं आता है। ओके, तो काराकोरम, वृहद हिमालय, लघु हिमालय या शिवालिक हिमालय। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, मतलब काराकोरम। ठीक है,
काराकोरम हमारा पर्वत श्रेणी नहीं है, बल्कि ये पर्वत श्रेणी है वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। ये क्या है, हिमालय का ही हम ऐसे पार्ट पार्ट में एल्टीट्यूड का उसका अध्ययन करते हैं। ओके, नेक्स्ट है निम्न पर्वत शिखर का ऊंचाई के घटते क्रम में अनुक्रम है। अब यहाँ पे पूछा गया है क्या, घटते क्रम में अनुक्रम। तो यहाँ पे हमें ऐसा जब क्वेश्चन मिलता है तो हमें पहले तो उसका ऊंचाई हमें याद होना चाहिए, तब हम उसको आगे या मतलब कौन सा आगे आएगा कौन सा पीछे आएगा उसका क्रम हम अरेंज कर सकते हैं, है ना। तो इसके लिए आपको याद तो करना ही पड़ेगा, है ना। तो चलिए ऑप्शंस फिर भी मैं पढ़ देता हूँ। कंचनजंगा, गाडविन आस्टिन या K2 इसको हम बोलते हैं, और नंदा पर्वत या सॉरी नंगा पर्वत या नंदा देवी। ऑप्शंस हम देख लेते हैं। सीधा ऑप्शंस मैंने नहीं डाला है, सीधा मैंने आंसर डाला है। तो 2 1 3 4 मतलब गाडविन आस्टिन सबसे ऊंचा। हाँ, इसका मैं अभी हाइट भी आपको बताऊंगा, ठीक है। कंचनजंगा, फिर नंगा पर्वत, फिर नंदा देवी पर्वत। ओके, चलिए इसका जो डिटेल है वो हम यहाँ पे दिखा देते हैं, ठीक है। तो K2 मतलब गाडविन आस्टिन का जो ऊंचाई है वो 8611 मीटर है। कंचनजंगा है वो 8598 मीटर है। नंगा पर्वत है वो 81 से 24 मीटर है, और जो नंदा देवी पर्वत है वो है 8616 मीटर। इसका जो PDF है सेम टू सेम आप हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है स्टडी विथ RPL ऑफिशियल करके उसमें पा सकते हैं, वहाँ मैं इसको शेयर कर दूंगा। तो प्लीज़ जो है ग्रुप भी आप ज्वाइन कर लीजिए, और इसका PDF आप ऐसे कैसे पा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे तो कलिम्पोंग को लहासा से जोड़ने वाला दर्रा है। यहाँ पे क्या बोलेगा, कलिम्पोंग को लहासा से जोड़ने वाली। ऑप्शंस आप देखेंगे जेलेपला, जोजिला, बोमडिला या शिपकिला। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका आंसर ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसका जो सही जवाब है वो है जेलेपला। ओके, जो कलिम्पोंग है और लहासा को जोड़ने वाली जो दर्रा है वो कौन सा है, जेलेपला। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच स्थित दर्रा है। यहाँ पे भी पूछा गया है क्या, दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई। ओके, ऑप्शंस आप देखेंगे पाल घाट, थाल घाट, भोर घाट या गोरम घाट। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे ऑप्शंस मैंने जैसे पढ़ा और आंसर आपको दिख रहा होगा। इसका जो सही जवाब है नीलगिरी और नीलगिरी और अन्नामलाई को जोड़ने वाले जो दर्रा है वो कौन सा है, पाल घाट। ओके, नेक्स्ट हम देखें तो नेक्स्ट है हमारा हिमालय क्षेत्र में मिलने वाली दून घाटियाँ। ओके, दून घाटियाँ किस प्रकार की जो है घाटी है। ओके, जैसे देहरादून हो गया, और भी होते हैं जैसे देहरादून वाला जो दून हो गया घाटी क्षेत्र हो गया। ओके, तो इसका जो ऑप्शन आप देखेंगे संकीर्ण अनुदैर्ध्य है या विस्तृत अनुदैर्ध्य है या संकीर्ण अनुप्रस्थ है या विस्तृत अनुप्रस्थ है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वो है हिमालय क्षेत्र में जो दून मिलता है वो किस प्रकार का दून है, घाटी है, तो वो है संकीर्ण अनुदैर्ध्य प्रकार का घाटी है। तो इस प्रकार से हुए 10 क्वेश्चन पूरे। बाकी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इन 10 में से आपने कितना क्वेश्चन करेक्ट कर पाया है। ओके, बाकी वही है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल वगैरह सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लेलिस्ट आप जाके देख सकते हैं, हमारा जो चैनल है वो विज़िट कीजिए, और जो वीडियो अच्छा लगे उसको आप देख सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से है। बाकी और भी इसका जो है सीरीज़ आने वाली है। कैसी लगी वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिएगा, सिखाते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।